तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है सम ऑफ सीरीज इन्वॉल्विंग साइन एंड कॉस। ठीक है, सम ऑफ सीरीज इन्वॉल्विंग साइन एंड कॉस whose angles are in AP. Whose angles are in what? AP. ठीक है, तो जो पहली सीरीज है साइन की सीरीज, जैसे मान लो साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा। ऐसे ही मान लो ये n टर्म्स तक की सीरीज है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले ये वाली सीरीज का फॉर्मूला हम लोग कब लिखेंगे? जब साइन के टर्म्स आपस में ऐड हो रहे हो और जो अंदर वाले एंगल्स हो वो किस में हो? एपी में हो। देखो, क्या इस बात से सब लोग अग्री करेंगे क्या? अंदर वाले जो एंगल्स है अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, दे आर इन एपी। एपी पढ़ा है, 10th में पढ़ते हो शायद, 9th या 10th। यस सर। यस सर। जैसे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करता तो बीटा आता, थर्ड माइनस सेकंड करता तब भी बीटा आता, फोर्थ माइनस थर्ड करता तब भी बीटा आता। अंडरस्टूड? सो यस। हाँ, क्या हुआ? आगे बढ़े। तो अब देखो, अब हमको अभी सबसे पहले मैटर क्या करेगा कि इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा वो लिखना। तो मैं इस सीरीज को एक बार फिर से लिखूंगा। क्या लिखूंगा? देखो, साइन अल्फा लिखूंगा, फिर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा, प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा लिखूंगा। तो जो nth टर्म होता, जो लास्ट टर्म होता, वो साइन ऑफ, अब जो ये वाला एंगल होता वो एक तरीके से इस वाली एपी का nth टर्म होता, जो एंगल होता। तो इसका nth टर्म क्या लिखोगे बताओ? Tn इज इक्वल टू ए की जगह अल्फा है, अल्फा प्लस एन बीटा प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस बीटा। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। सबसे पहले ये बताओ कि nth टर्म ऐसा लिख सकते हैं, साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोलो भाई सब लोग, अनम्यूट करके कुछ तो बोलो, इंटरैक्टिव रखो क्लास, ऐसे बोरिंग रखोगे तो मजा नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट एंगल कौन सा है? ये फर्स्ट एंगल है, और इस एंगल को मैं क्या कहूंगा? लास्ट एंगल। तो फर्स्ट एंगल इज अल्फा और लास्ट एंगल क्या है? अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या है एंगल का? कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल इज बीटा। बीटा, बीटा, इट इज बीटा। तो इस सीरीज का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। ठीक है, इनटू साइन ऑफ n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ
कॉमन डिफरेंस बाय 2। ठीक है, मतलब मैं इस तरीके से याद रखता हूँ। बुक में कैसे फॉर्मूला दिया होगा, बुक में ऐसा फॉर्मूला दिया होगा, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बोले तो अल्फा प्लस एन माइनस वन, 2 अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ एन टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऑफ द एंगल बीटा बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ बीटा बाय 2। ये फॉर्मूला कहाँ पे दिया होगा, ये वाला फॉर्मूला तुम्हारे को बुक में दिया होगा, लेकिन अच्छे तरीके से याद करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 साइन ऑफ n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. सर वो फॉर्मूला वाले पेज में इसको डालना है। हाँ, इसको डालना है फॉर्मूले वाले पेज में। ठीक है, एक मिनट। आवाज आ रही है? Yes, हाँ sir. सर आ रही है। ओके, चलो ये फॉर्मूला लिख लो। सर इस फॉर्मूले से फाइंड क्या होता है? इस फॉर्मूले से सीरीज का सम। सीरीज का सम फाइंड होता है। अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे तो अभी समझ में आएगा अपने को। सर वो n है वो किसको मतलब इसके लिए n? हेलो सर। सर वो n किसके लिए है? n नंबर ऑफ टर्म्स। सर एक बार ऊपर करो ना थोड़ा। n ओके जो सर है, डन। सर और तो ऊपर करना। n जो है वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा है, थैंक यू सीरीज में सर। कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि साइन अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा प्लस साइन 5 अल्फा प्लस साइन 7 अल्फा प्लस साइन 9 अल्फा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन ऑफ, कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स एंगल का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 अल्फा एंगल का कॉमन डिफरेंस बाय 2। कॉमन डिफरेंस एंगल का क्या है, 2 अल्फा है, होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2, तो 2 अल्फा बाय 2। तो दिस विल बिकम व्हाट, देखो ये बनेगा साइन 5 अल्फा इंटू साइन 5 अल्फा होल अपॉन साइन अल्फा। दिस इज साइन स्क्वायर 5 अल्फा अपॉन साइन अल्फा। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, so
अब जैसे एक क्वेश्चन है कि if f is the external angle of a regular polygon of side n, ठीक है, and n sides है, and q is any constant, then prove that sine q plus sine of q plus f plus sine of q plus 2f till n terms, ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसको खुद से सोचो, मैं एक भी हिंट नहीं दूंगा इसमें, खुद से सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा 9-10 का भी कॉन्सेप्ट लगेगा एक्सटर्नल एंगल वाला। फिर एक्सटर्नल एंगल या एक्सटीरियर एंगल? अरे सॉरी, एक्सटीरियर एंगल। हुआ, गुड। यस सर, हो गया। चलो, अच्छा ये अपने को पता है क्या कि जो हमारी नंबर ऑफ साइड्स होता है वो 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल होता है, यस होता सर, है। मालूम है। मतलब एक तरीके से 360 डिग्री
और यहाँ पे एफ जो है वो एक्सटीरियर एंगल बोला गया है। तो n इज इक्वल टू 360 अपॉन एफ, ये है, ठीक है। ओके, अब देखो इस सीरीज को लो, अगर तुम साइन क्यू प्लस एफ साइन क्यू प्लस 2f, तो इस सीरीज का nth टर्म क्या होता है? साइन ऑफ क्यू प्लस n माइनस 1 है। तो इस सीरीज का सम मैं कैसे लिखता? सम लिखता मैं साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन ऑफ n टाइम्स। अच्छा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है एंगल का? f है, होल अपॉन साइन ऑफ f बाय 2, ठीक है। अब अगर तुम इस रिलेशन को तो देखो, साइन 180 आके 0 होगा ना? हाँ, n इंटू एफ तो 360 डिग्री हो जाएगा, तो n इंटू एफ बाय 2 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और साइन 180 डिग्री कितना होता है? साइन 180 डिग्री इज 0। 0। सो बाकी जो ब्रैकेट्स हैं वो भले कुछ भी हो, लेकिन एक टर्म अगर 0 आ गया तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या आ जाएगी? 0। सो हेंस प्रूफ। सर ये n इज इक्वल टू 360 बाय एक्सटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला है ना? ये बहुत छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है, मेरे ख्याल से 7th 8th में पढ़ाया जाता है। यस सर, 6th 7th में था। n is equal to 360 upon f, sorry 360 upon f। सर n मतलब नंबर ऑफ साइड्स ना? n, हाँ, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स और f मतलब एक्सटीरियर एंगल, जैसे इस केस में हम लोग ने जो बोला। Sir, can please say again? I had a network problem. क्या हुआ? मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम था, क्या आप फिर से बोल सकते हैं? देखो फिर से सुनो, f एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, f इज एक्सटीरियर एंगल, और n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है। तो क्लास 6 7th में पढ़ते हैं कि n जो है वो 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन f, ठीक है। अब हमारी सीरीज कैसी है? साइन क्यू प्लस एफ प्लस साइन क्यू प्लस 2f, ऐसे ही साइन ऑफ क्यू प्लस n माइनस 1f। तो इसमें हम लोग ने वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, तो वो ये बन जाता। फिर उसके बाद साइन ऑफ n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाय 2, तो वो ये बन जाता n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाय 2, होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। अब देखो, अपने को ये पता है कि 360 डिग्री अपॉन f जो है वो n है, तो इस अगर f को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तुम, तो n इंटू एफ जो है वो 360 बनता। मतलब n इंटू एफ बाय 2 वो क्या बनता? वो 180 डिग्री बनता। और साइन 180 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो भले ये क्वांटिटी कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, ये वाला जो टर्म है वो 0 हो गया, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? ओवरऑल इट विल बिकम 0, एंड दैट इज व्हाट वी वर सपोज्ड टू प्रूव। समझे? Yes, sir. Thank you, sir. चलो बढ़िया।
अच्छा, एक सीरीज में कॉस की भी होती है। एक सीरीज कॉस की भी होती है, तो कॉस की सीरीज क्या होती है? ऐसे ही, मतलब से टिल एंड टर्म्स। इस सीरीज में क्या होता है? देखो, इस सीरीज में कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 होता है। उसमें यहाँ पे क्या होता था? साइन होता था। अच्छा, उसमें यहाँ पे क्या होता था? साइन होता था। इधर भी यहाँ पे साइन ही होगा। n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। ठीक है, तो इसमें बस कौन चेंज होता है? बस ये वाला टर्म चेंज होता है, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म साइन की सीरीज वाला ही होता है। सर ये अंडरस्टूड? वाला टर्म चेंज होता है, मतलब सिर्फ वो साइन की जगह कॉस लिख रहे हैं ना हम, बाकी हाँ, तो कुछ नहीं। बाकी सब सेम है। यस सर। सर तो ऊपर ओके, वाले क्वेश्चन में कॉस होता तो भी होता ना, सेम ही क्वेश्चन होता। हाँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर कॉस होता तब भी आंसर 0 आ जाता, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन अब तुम लोग करो। क्वेश्चन है कि क्या करोगे? प्रूव दैट is equal to 0। सर हो गया, पहला टर्म लिख के ही आ जाता है आंसर। सर सो डायरेक्टली पहला टर्म क्या होता? कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। तो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल करते तो पाई बनता बाय 2। अच्छा, कॉस पाई बाय 2 दिख गया तो खुश हो गए, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो उसके अलावा बाकी जो भी टर्म्स आएंगे वो मल्टीप्लाई वगैरह होके अल्टीमेटली क्या बनाएंगे? 0 ही बनाएंगे। आया समझ में? यस सर। Okay. Yes, sir. Now the next question is evaluate sine square alpha plus sine square 2 alpha plus sine square 3 alpha till n terms। ठीक है, मतलब इसका जो आंसर आएगा, आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड एन, मतलब अल्फा और एन के टर्म्स में आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि कोई एक नंबर आ जाए। सर हमें फॉर्मूला साइन का मिला है ना, साइन स्क्वायर यूज कर सकते हैं। नहीं, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसके लिए तुमको कुछ सोचना पड़ेगा।
हमको जो फॉर्मूला मिला है साइन और कॉस का मिला है, उसमें पावर्स 1 होने चाहिए, कॉस के ऊपर हो या साइन के ऊपर हो, उसके ऊपर पावर 1 होने चाहिए। ठीक है, पावर 2 या पावर 3 का फॉर्मूला नहीं मिला। तो कुछ सोचो, पावर 1 बनाने का सोचो। क्या कर सकते हैं बताओ? पावर 2 को पावर 1 में लाने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? सही बोला कि साइन टू स्क्वायर कॉस में अल्फा कन्वर्ट को करेंगे। 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाय 2 लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला तुमको सिखाया गया। हाँ साइन स्क्वायर अल्फा को आई कैन राइट 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाय 2, मतलब एक तरीके से जो एंगल यहाँ पे लिखा है उसका 2 टाइम्स एंगल यहाँ पे लिखा होगा। तो अब देखो, सबको मैं वैसे ही लिखा। तो सबसे पहली बात, जो लास्ट टर्म होता है, nth टर्म होता, वो क्या होता? साइन स्क्वायर एन अल्फा होता। दैट वुड हैव बीन साइन स्क्वायर एन अल्फा। तो अब साइन स्क्वायर अल्फा को मैंने क्या लिखा? अब हर जगह से 1/2 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा प्लस, अब इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस, इसका डबल 2 अल्फा का डबल 4 अल्फा, फिर इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस 3 अल्फा का डबल 6 अल्फा, और ऐसे इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस एन अल्फा का डबल कॉस 2n अल्फा। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। अच्छा, अब देखो, ये जो 1 है इनको एक साथ कलेक्ट कर लिया, जितने भी 1 है, तो कितने 1 आते? n आते 1 n N। बार, तो ये n बन गया। फिर ये ब्रैकेट में क्या बना? cos 2 अल्फा प्लस cos 4 अल्फा प्लस cos 6 अल्फा, ऐसे ही cos 2n अल्फा। और ये आपने क्या किया? 1 1 1 1 ये सबको एक साथ ऐड कर दिया। अच्छा
ठीक है, 1 को एक साथ ऐड कर दिया तो n बन गया, और cos को एक साथ ले लिया। तो अब देखो इस सीरीज में कितने टर्म्स होते हैं? इस सीरीज में तो n टर्म्स होते हैं ना। क्यों? क्योंकि हर एक साइन स्क्वायर से एक कॉस का टर्म आ रहा था, हर एक साइन स्क्वायर से एक कॉस का टर्म आ रहा था। तो कितने साइन स्क्वायर थे? n बार लिखे थे, मतलब n टर्म्स थे। तो इस सीरीज में कितने टर्म्स होते हैं? n टर्म्स होते हैं। तो ये क्या बनता? हाफ n माइनस, अब देखो ये कॉस की सीरीज हो गई, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, तो 2 अल्फा प्लस 2n अल्फा बाय 2 इंटू साइन ऑफ n टाइम्स n, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, इंटू कॉमन डिफरेंस। एंगल का कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 अल्फा बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। सो आंसर क्या आ जाएगा? हाफ टाइम्स n माइनस, अब देखो 2 एक कैंसिल हो गया, 2n प्लस 1 अल्फा इंटू साइन ऑफ n अल्फा होल अपॉन साइन ऑफ अल्फा। और यही हमारा फाइनल आंसर है। सर वहां से n+1 आएगा ना, cos n+1 अल्फा। हाँ सॉरी, cos n+1। ठीक है, समझ में आया सबको कैसे किया अपन ने? यस सर। सब लोग भाई कमेंट करो। नहीं समझा सर, वापस बहुत ही थके हुए हो तुम लोग। सर नहीं समझा सर, वापस समझाओगे स्टार्टिंग में सर? बिल्कुल भी नहीं समझा। हाँ, तुमको बिल्कुल भी Yes, नहीं समझ में है। देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर अल्फा इज 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाय 2। yes तो sir. सब साइन स्क्वायर को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इस साइन स्क्वायर को क्या लिख लिया? 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, 1/2 बाहर ले लिया। इस साइन स्क्वायर 2 अल्फा को क्या लिख लिया? 1 माइनस कॉस 4 अल्फा, 1/2 को बाहर ले लिया। इस साइन स्क्वायर 3 अल्फा को क्या लिख लिया? 1 माइनस कॉस 6 अल्फा, 1/2 बाहर आ गया। ऐसे इस साइन स्क्वायर एन अल्फा को क्या लिख लिया? 1 माइनस कॉस 2n अल्फा। ठीक है, Yes sir. अब देखो जितने 1 थे उन सबको एक साथ ले लिया हम लोगों ने, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये सब लोग ऐड होके क्या बन जाते? n बन जाते, क्योंकि n बार रिपीट हो रहे हैं 1। फिर उसके बाद कॉस वाले को एक साथ ले लिया, cos 2 अल्फा, cos 4 अल्फा, cos 6 अल्फा टिल cos 2n अल्फा, तो वो ये ले लिया हम लोगों ने। अब ये कॉस की सीरीज बन गई जिसमें सारे टर्म्स किसमें है? जिसमें एंगल्स एपी में है। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे उस सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन ऑफ n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। हाँ सर समझा। मुझे इसमें डाउट है कि ये इसके अंदर ये पहला और लास्ट वाला टर्म कैसे लिया था? कौन सा पहला और लास्ट वाला टर्म? हाँ सर, ये यहाँ पे cos 2 अल्फा प्लस cos, वो वाले पार्ट को लिया था। हाँ वो ही डाउट था सर। ये फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल है ना, हाँ हाँ अल्फा फर्स्ट एंगल 2n अल्फा लास्ट एंगल बाय 2। थैंक यू सर। Excuse me, sir. Sir, हाँ sum of n terms to n by 2 into
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है सर। क्या कह रही हो? सम ऑफ The sum of n terms is equal to n by 2 नहीं, वो तब होता है into 1 first term + 2 plus + 3 till n, वो होता है n/2 n+1। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 1 + 1 + 1 ऐसे आ रहा है। इसमें और इसमें डिफरेंस है ना। तुम अगर सोचो कि 1 को मैं अगर 3 टाइम्स ऐड करूं तो कितना ये बनेगा? sum हाँ, of n terms is equal to n by 2 into first term into last term। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म नहीं, फर्स्ट टर्म a प्लस plus लास्ट। l n by 2 into a plus l होता है सर। तो वो तो 1 + 2 + 3 till n होता है ना। यहाँ पे 1 + 2 + 3 कहाँ पे है? यहाँ पे 1 + 1 + 1 + 1 है, सारे 1 ही है। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, ये लास्ट क्वेश्चन जो बताया उसके बाद क्या बताया आपने? कुछ नहीं बताया अभी, तो वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किसी को डाउट था तो फिर से बता रहा था उसको। समझ में आया तुमको संजना? सर n by 2 into cos alpha plus last term वाले नहीं लिख सकते? क्या बोल रही हो? n by 2 तुम ऐसा बोल रही हो कि मैं ऐसा लिखूं cos n/2 cos 2 अल्फा प्लस cos 2n अल्फा? हाँ सर। नहीं, ऐसे नहीं। देखो यहाँ पे ना एंगल से पी में, अगर मेरे से कोई पूछे कि cos अल्फा, cos 2 अल्फा, cos 3 अल्फा, cos 4 अल्फा, क्या ये लोग इंडिविजुअली आपस में एपी में है क्या? तो आई विल से नो। इनके जो अंदर वाले एंगल्स हैं दोज आर इन एपी। ठीक है, सो ये एपी में नहीं है। cos अल्फा, cos 2 अल्फा, cos 3 अल्फा, cos 4 अल्फा, दे आर नॉट इन एपी। सो आई कैन नॉट राइट n/2 a plus l। इसका सम n/2 a plus l नहीं लिख रहा है, क्योंकि ये तो कब होता है जब cos अल्फा, cos 2 अल्फा, cos 3 अल्फा, cos 4 अल्फा ये लोग एपी में हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एंगल्स हैं cos के अंदर जो एंगल्स हैं दोज आर इन एपी। तो अगर cos के अंदर एंगल्स एपी में है, कोई एंगल्स एपी में है, तो जरूरी नहीं है कि उनका जब मैं cos लूं तो वो भी एपी में ही हो। यस सर। अब आया समझ में? हाँ सर। ओके, चलो तो इसको फटाफट मिटा दिया जाए। तुम लोग को समझ में आया इसका डाउट क्या था? हाँ सर। यस सर। हो सकता है कि और लोग को भी ये डाउट अराइज हो जाए। तो मतलब जैसे कि अगर एंगल से पी में, उसका ये मतलब नहीं कि तुम उसका कॉस ले लो या उसका साइन ले लो या उसका टेन ले लो तो वो भी ओवरऑल क्वांटिटीज एपी में हो। दैट इज अ रॉन्ग जजमेंट। ठीक है, अच्छा। अब नेक्स्ट है cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब 2 अल्फा प्लस cos क्यूब 3 अल्फा टिल ऐसे ही n टर्म्स तक है, मतलब cos क्यूब n अल्फा। इसको इवेल्युएट करो।
सर अभी 2 सीरीज बनेंगे अंदर। यस सर, बड़ा आ रहा है। 2 सीरीज बन रहा है इधर। हाँ, इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? सर cos 3a वाला। cos cos 3a हाँ, वाला। वेरी गुड, cos 3a वाला। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से कर लोगे। दोनों सीरीज को ऐड करेंगे ना? हाँ, मतलब पहली सीरीज का अलग से सम निकालोगे और हाँ। दूसरी सीरीज का अलग से सम निकालोगे। तो हाँ इसमें एलसीएम वगैरह मत लेना, वैसे ही छोड़ देना। तो नाउ सी, cos 3a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। अब इस माइनस 3 cos ए को इधर ला दो, इट मीन्स cos 3a प्लस 3 cos ए इक्वल टू 4 cos क्यूब ए। तो cos क्यूब ए क्या हो गया? 1/4 cos 3a प्लस 3 cos a। ठीक है। सो देखो, अब हम लोग ने पैटर्न क्या पहचाना, जैसे इस एंगल का थ्राइस यहाँ पे लिखा है और ये एंगल सेम लिखा है यहाँ पे और 1/4 हो रहा है। तो जब मैं इस सीरीज को लिखने जाता, एक बार तो नीचे 1/4 लिख लेता, फिर क्योंकि cos क्यूब अल्फा है मतलब cos 3 अल्फा प्लस 3 cos अल्फा। फिर अगला टर्म क्या होता, cos क्यूब 2 अल्फा, तो cos 3 टाइम्स cos 6 अल्फा प्लस 3 cos 2 अल्फा। समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट cos ऑफ इसका 3 टाइम्स 9 अल्फा प्लस 3 cos सेम एंगल 3 अल्फा। और ऐसे ही आखिरी में क्या बन जाता, cos इसका 3 टाइम्स 3n अल्फा प्लस 3 टाइम्स cos n अल्फा। हो गया सर, बहुत बड़ा आंसर आता है। बड़ा आंसर आएगा। बस मैं तो तुम लोग को प्रोसीजर दिखा रहा हूँ। जैसे इनको एक साथ ले लिए, ओके, और इनको एक साथ ले लिए। So what we are going to get is 1/4 ग्रीन वाले को लिया तो cos 3 अल्फा प्लस cos 6 अल्फा प्लस cos 9 अल्फा, ऐसे ही cos 3n अल्फा। अच्छा, इसको येलो वाले को लिया और 1/4 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो 3 कॉमन आ जाता।
आई होप सबको समझ में आ रहा है तुम लोग को कैसे कर रहे हैं अपन। ओके यस सर। अब इसका सम हम लोग अलग से लिखेंगे, इसका सम हम लोग अलग से लिखेंगे। तो 1/4 cos ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, 3 अल्फा प्लस 3n अल्फा बाय 2 इंटू साइन ऑफ कितने टर्म्स है, n टर्म्स ही हैं अभी भी। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एंगल 3 अल्फा होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। इसका काम हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 3/4। अब इसकी बारी है, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 साइन ऑफ n टाइम्स, देखो कॉमन डिफरेंस कितना है एंगल का, अल्फा, होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। और यही हमारा फाइनल आंसर है। सर यही आया। इतना बड़ा। बहुत अच्छा। तो एक बार सब लोग कमेंट करो, ये प्रोसीजर सबको क्लियर है? Yes, sir. Everyone should comment. Around 40 Sir, participants. can you हैं। explain it again? सर सर बोलो बोलो। सर लास्ट का टर्म तो a प्लस n माइनस 1 d होता है ना? तो सर आपने मतलब वो cos 3n अल्फा प्लस 3 cos n अल्फा वो कैसे लिखा, सिर्फ वो वाला फॉर्म ना थोड़ा सा। वो देखो वो ऐसे ही आ जाएगा, जैसे a की वैल्यू क्या है 3 अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू d क्या है, d भी 3 अल्फा है, तो 3 अल्फा प्लस 3n अल्फा माइनस 3 अल्फा, तो बचा क्या 3n अल्फा। समझे? यस सर। आप जिसको फिर से समझना है वो एक बार फिर से समझ लो। मैंने क्या किया, cos 3a का फॉर्मूला लगाया, इट इज 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो cos क्यूब a क्या हो जाएगा 1/4 cos 3a प्लस 3 cos a। मतलब यहाँ पे जो एंगल लिखा हुआ है इसका थ्राइस एंगल यहाँ पे है और सेम एंगल यहाँ पे है। तो जैसे अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट cos क्यूब अल्फा, इफ आई टॉक अबाउट व्हाट cos क्यूब अल्फा, उसका क्या लिखा, हर जगह से 1/4 तो बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकाल दिया, cos 3 अल्फा प्लस 3 cos अल्फा, फिर ऐसे ही cos क्यूब 2 अल्फा, तो इस एंगल का ट्रिपल cos 6 अल्फा प्लस 3 cos 2 अल्फा, फिर ऐसे ही cos क्यूब 3 अल्फा, इस एंगल का ट्रिपल cos 9 अल्फा प्लस 3 cos 3 अल्फा। ऐसे ही लास्ट वाला टर्म लिख लिया cos 3n अल्फा प्लस 3 cos n अल्फा। अब क्या किया, जो ग्रीन वाला मैंने मार्क किया हुआ है उनको एक साथ लिख लिया और उसको 1/4 से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 1/4 cos 3 अल्फा प्लस cos 6 अल्फा प्लस cos 9 अल्फा फिर cos 3n अल्फा, और जो येलो वाले से शेड किया हुआ है उसको अलग कर दिया, उसके साथ भी 1/4 लिया था और 3 भी कॉमन आ रहा था तो इसलिए 3/4 ले लिया। cos अल्फा प्लस cos 2 अल्फा प्लस cos 3 अल्फा प्लस cos n अल्फा। अब क्या हो गया कि चाहे ये वाली सीरीज हो जाए चाहे ये वाली सीरीज हो जाए, दोनों सीरीज जो है cos वाली सीरीज है जिसके अंदर एंगल्स AP में है। तो फिर हम लोगों ने जो फॉर्मूला सीखा है cos ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 वाला, दोनों जगह लगा दिया।
और वही हम लोग को फाइनल आंसर दे देगा। अभी ठीक है? यस सर। ओके। आगे बढ़ा जाए फिर अपना। अच्छा, अब एक टॉपिक बाकी है, वो क्या है? वो ये है, कन्वर्जन ऑफ a sin x प्लस b cos x इंटू सिंगल साइन और कॉस टर्म। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले ये देखो। जैसे मान लो कि साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 3 अगर मैंने लिखा और इसको एक्सपेंड किया तो क्या बनता? साइन एक्स कॉस पाई बाय 3 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाय 3। अब साइन एक्स है, कॉस पाई बाय 3 मतलब 1/2, कॉस एक्स है, साइन पाई बाय 3 मतलब √3/2। इसका मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 3 ये बन गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आना। मतलब से हम लोग को ऐसे टाइप की कोई चीज दी गई है और उसको मैं सिंगल साइन में कैसे कन्वर्ट करूंगा या सिंगल कॉस में कैसे कन्वर्ट करूंगा, वो सीखने जा रहे हैं अभी। सो क्या सीखने जा रहे हैं, ये क्लियर है? बोलो। यस सर। ओके। सर 2 मिनट है, ये लिखो। तुम लोग की इंटेंसिटी बहुत कम हो गई है। जिस एनर्जी के साथ अप्रैल मई में पढ़ते थे उस एनर्जी के साथ अभी नहीं पढ़ते। ऐसा क्यों? ऐसा थोड़ी है सर। सर घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। यस सर, 5 महीने हो, 5 महीने से ज्यादा हो गए। 5 महीने से ज्यादा हो गया तो मेरे को भी ज्यादा हो गया ना यार। हम भी तो घर पे बैठ के पढ़ा ही रहे हैं। नहीं मतलब स्पेशली जैसे मैं सीवुड्स बैच में पढ़ाता हूँ तो सीवुड्स बैच में मतलब काफ़ी इंटरेक्टिव क्लास होता है। सीवुड्स खारगर बैच में यहाँ पे वन साइडेड क्लास होता है एक टाइप का। सो आई वांट कि इंटरेक्शन हो, तो पढ़ते पढ़ते कैसे टाइम बीत जाएगा पता नहीं चलेगा अपने को। ओके। यस चाहे सर। सही ओके बोलो, सर। चाहे सही बोलो चाहे गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत बोलोगे तो कम से कम तुम्हें ये सोचो कि तुम्हारे वजह से किसी दूसरे का भी भला हो जाएगा। हो सकता है कि वो वाली चीज किसी दूसरे बच्चे को भी नहीं आ रही हो। और एंड आई गारंटी यू कि कोई भी टीचर ऐसा नहीं बोलेगा कि ये क्यों पूछ रहे हो या इतनी सिंपल सी भी बात नहीं समझ में आ रही तुमको। कोई नहीं बोलेगा ये। हर टीचर यही चाहता है कि एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट कुछ सीख के जाए, बच्चा कुछ सीख के जाए। ठीक है। ओके, सो अपन ये सीखने जा रहे हैं तो तो कैसे सर करेंगे वो आपका देखो। वॉइस साउंड थोड़ा कम आ रहा है। एक मिनट। अभी
अभी तो थोड़ा सही आ रहा है? ठीक है सर, अभी सही आ ठीक रहा है सर। ओके, सो अब देखो एक बात ध्यान रखो कि कभी भी साइन ऑफ से a प्लस बी के फॉर्मूले में या a माइनस बी के फॉर्मूले में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। ठीक है, मतलब साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन टाइप की चीज होती है। मतलब साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होता है। और कॉस ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, या a माइनस बी के फॉर्मूले में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और साइन वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को मैं कंप्लीट साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ या कंप्लीट कॉस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो तुम कंप्लीट साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो या तुम एंटायरली कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे मान लो a cos x प्लस b sin x है, ठीक है, a cos x प्लस b sin x या a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x। अब मैंने क्या किया, इसी एक्सप्रेशन में ऊपर और नीचे रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऊपर वाले रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया और नीचे वाले रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया। So what I will be getting is root of a square plus b square, a upon root of a square plus b square sin x plus b upon root of a square plus b square cos x। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को इसको एंटायरली साइन में कन्वर्ट करना है या एंटायरली कॉस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग को इनमें से ये दो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट ये और एक कांस्टेंट ये, तो इनमें से एक कांस्टेंट को साइन ऑफ समथिंग लिखना पड़ेगा और एक कांस्टेंट को कॉस ऑफ समथिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो जैसे मान लो मैं इसको साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कौन सा टर्म होना चाहिए, कॉस वाला टर्म होना चाहिए कि साइन वाला टर्म होना चाहिए? कॉस वाला कॉस वाला। हेलो, बताओ यहाँ पे कौन सा टर्म कॉस होना वाला चाहिए, टर्म। साइन या कॉस? कॉस वाला। साइन एक्स यहाँ पे है और मैं साइन ऑफ समथिंग प्लस समथिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, एक्स प्लस अल्फा। तो यहाँ पे कॉस वाला टर्म होना चाहिए, तो इसको मैंने ना अपने मन से कॉस अल्फा मान लिया, इस पूरे वाले टर्म को, जिसको येलो कलर से शेड किया है। तो ये वाला जो है, जो दूसरा वाला येलो कलर से शेड हुआ है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली that will become sin alpha। Understood? Yes sir। अभी मैं एक एग्जांपल शो करूंगा तो और क्लियर होगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा। इट मींस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन ऑफ x प्लस अल्फा का फॉर्मूला।
ये किसका फॉर्मूला है? साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा का फॉर्मूला है। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो फिर इसको एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा आपको। सर तो सर जैसे क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है, कन्वर्ट साइन एक्स आवाज नहीं आ रही माइनस कॉस एक्स मैसेज करो ना उसको, या सिर्फ प्लस कॉस एक्स इनटू सिंगल साइन टर्म इनटू सिंगल साइन टर्म। ठीक है, हेलो सर। अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है हमको, आपकी आवाज आपको हमको हमारी आ रही है? हाँ अब आ रही है। आपका आवाज हमको नहीं आ रहा है सर। अच्छा, ओ तो कहाँ से नहीं आ रहा था? और नहीं, आपका आवाज आ रहा था, हमारा आवाज नहीं आ रहा था आपको। ओके ओके सर वो ऑटोमेटिकली के बाद से एटम ऑटोमेटिकली के बाद से नहीं समझा। चलो ठीक है, कोई नहीं। सो जैसे ये क्वेश्चन है कि कन्वर्ट रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू सिंगल साइन टर्म। तो देखो मैं कैसे करता, रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो हम लोग को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है? हमेशा ऑलवेज वी हैव टू मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर नीचे बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता, यहाँ पे ये ए है और 1 बी है, तो हम लोग को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 टाइम्स, अब इस 2 को यहाँ पे नीचे भेज दो, सो आई विल गेट साइन एक्स इंटू रूट 3/2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/2। अच्छा, हमारा टारगेट क्या है? अपना टारगेट है इसको सिंगल साइन में कन्वर्ट करने का टारगेट है। अपना टारगेट क्या है? सिंगल साइन में कन्वर्ट करने का। तो बताओ इस रूट 3/2 को हम लोग को कॉस ऑफ समथिंग लिखना चाहिए कि साइन ऑफ समथिंग लिखना चाहिए? कॉस कॉस ऑफ कितना एंगल? रूट 3/2 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियंस में क्या कहते हैं? पाई/6। तो देखो ये अगर कॉस 30 डिग्री है तो हाफ क्या साइन 30 डिग्री होता है क्या? साइन 30 डिग्री कितना होता है? हाफ होता है। तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा साइन पाई/6। उसके लिए तुमको अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई विल गेट व्हाट? 2 टाइम्स साइन एक्स cos पाई/6 प्लस सर ये ऑटोमेटिकली पाइथागोरस थ्योरम की वजह से होता है। हाँ पाइथागोरस। सर वो डिवाइड करते इसलिए हो रहा होगा। हाँ अब वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट से डिवाइड करते इसलिए होता है ना। अब देखो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ एक्स प्लस पाई/6। तो देखो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया कि नहीं? रूट 3 साइन एक्स हाँ सर हो गया। प्लस कॉस एक्स इंटू अ सिंगल साइन टर्म कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने इसको। सर ऐसे हम लोग कॉस्ट में भी सिंगल कॉस्ट में भी कर सकते हैं ना? हाँ अभी अब वो देता हूँ, वो तुम लोग खुद से करोगे। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखोगे क्या? क्वेश्चन लिखोगे
cos x plus sin x into single cos term. cos x plus sin x को सिंगल cos टर्म में कन्वर्ट करना। हो गया सर। हो गया? हो गया सर। क्या बन गया? cos of क्या बन गया? पाई बाय 4 x plus पाई बाय 4 प्लस नहीं माइनस। तो माइनस देखो यहाँ पे हम लोग ने लिखा प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। cos x plus sin x है, हाँ तो यहाँ पे किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा? √2। तो हम लोगों ने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये √2 तो बाहर आ गया। 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x। अच्छा, हमारा टारगेट क्या है? सिंगल कॉस में कन्वर्ट करने का। इसका मतलब इस cos x के साथ भी कोई cos होना चाहिए। वो कौन होना चाहिए? cos π/4। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? sin π/4। तो वी विल बी गेटिंग √2 टाइम्स cos x cos π/4 प्लस sin x sin π/4। cos a plus b हो गया। cos a प्लस बी नहीं है, cos a माइनस बी है। सर a माइनस b गलत। ठीक है, so this will become cos of x minus π/4। कितना समझ में आ गया? जो सिंगल कॉस में कन्वर्ट हो गया। यस सर। सर ये π/4 माइनस x भी लिख सकते हैं ना, अगर हाँ, π/4 हाँ, इसको हम लोग cos of π/4 माइनस x भी लिख सकते हैं, क्योंकि cos of माइनस थीटा और cos थीटा इक्वल होते हैं। क्योंकि cos of माइनस थीटा और cos थीटा इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। किसी को डाउट है क्या? नो सर। तो चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू के, कुछ किसी नंबर के बराबर होगा। देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है इसी साल। सर ये क्वेश्चन टेस्ट में भी आया था। सर टेस्ट में आया था क्या? यस सर, डाला था। हाँ सर, बहुत इजी है। हाँ
हो गया? यस सर। सो अब देखो इसको क्या करेंगे। √3 कोसेक 20 को क्या लिख लिया? 1/sin 20। सेक 20 को क्या लिख लिया? cos 20 डिग्री। ठीक है, अब नीचे एलसीएम अगर ले लूँ मैं तो sin 20 इंटू cos 20, √3 cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री। अब मैंने सोचा कि इसको एक काम करते हैं, सिंगल साइन में कन्वर्ट करते हैं इसको ऊपर वाले को। तो उसके लिए हम लोग को √3 + 1 सर 4 है, 2 से आंसर 4 है क्या? यस सर। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा और इस 2 को नीचे भेज देना पड़ेगा। तो नाउ व्हाट वी विल बी गेटिंग, √3/2 cos 20 डिग्री, ठीक है, -1/2 sin 20 डिग्री। अच्छा, ये वाला 2 तो ऐसे ही रहेगा, होल अपॉन sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री। अब देखो मेरे को अगर इसको सिंगल साइन में कन्वर्ट करना है तो √3/2 को sin 60 डिग्री लिखना चाहिए और 1/2 को cos 60 डिग्री लिखना चाहिए। तो व्हाट वी विल गेट, 2 टाइम्स sin 60 डिग्री cos 20 माइनस cos 60 डिग्री sin 20 होल अपॉन sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। अब देखो sin A cos B माइनस cos A sin B, तो साइन ऑफ A माइनस B बन जाता, होल अपॉन sin 20 cos 20। मतलब एक तरीके से 2 टाइम्स sin 40 डिग्री बन गया, होल अपॉन sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री। अब 2 तो था, sin 40 डिग्री को क्या लिख लिया, sin 2 थीटा के टर्म्स। Now they will get cancelled and 2 into 2 will be 4। ये हमारा आंसर है। ठीक है, यस सर। ओके। तो इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज खत्म होता है। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में किससे स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या होता है? क्या हुआ? क्या बोल रहे हो सर? उसमें होता क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है, जैसे मतलब बहुत ही सिंपल सा अगर एग्जांपल दें तो क्या होगा उस चैप्टर में? उस चैप्टर में मतलब एक तरीके से रूट्स फाइंड करने वाला काम होगा कि द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे मतलब बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जैसे sin x इज इक्वल टू हाफ, तो x की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना। मतलब ये तो बहुत ही जीरो लेवल एग्जांपल है, मतलब और भी होंगे। मतलब सर x मतलब थीटा फाइंड कर। हाँ, थीटा फाइंड करना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर होता था ना, वैसे ही टाइप का कुछ चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला। ओके, खैर जब चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। तो सब लोग पहले ये बताओ कि जो हमारी
हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था। एवरीवन प्लीज कमेंट कि आउट ऑफ 100% जितना पढ़ा हम लोगों ने, कितना परसेंट तुमको समझ में आया। चैट बॉक्स में लिखो, 99.9%। चैट बॉक्स में लिखो भाई। देखो, कम समझ में आया तो कम लिखना, समझ में आया तो सही लिखना। ऐसा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ठीक है, या फिर अगर तुमको ऐसा लिखना है तो तुम मेरे को पर्सनली लिख सकते हो चैट बॉक्स में, सेंड टू। नहीं है सर हाँ, वो जो ये क्या साइन के वो फॉर्मूलाज होते हैं ना 60 प्लस ए वाले, हाँ उसके रिलेटेड सम्स रहते हैं ना, उसके अंदर प्रॉब्लम आता है सॉल्व करने में। अच्छा ठीक है ठीक है, बाकी लोग भी कमेंट करते हैं। सर वो जो मिसलेनियस का शीट दिया है ना, उसका क्वेश्चन 17 कैसे करना है? मैं सोल्यूशन हाँ पोस्ट सर, कर मुझे भी नहीं आया वो। मैं सोल्यूशन पोस्ट करूंगा अभी उसका शायद सोल्यूशन पोस्ट किया नहीं हूँ मैं, उसका करूंगा अभी। ठीक है सर आज के पेजेस का आप सेंड कर देंगे प्लीज फोटो। हाँ, आज देखो, आज का जो वो है, आज के क्वेश्चन शीट है, तो उसका फोटो मैंने सेंड कर दिया है, पीडीएफ सेंड कर दिया है। उसमें क्या कहते हैं, अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन है। अब से जो है थोड़े टफ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स थोड़े टफ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो बी पेशेंट, घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से करना। इसलिए अब जो है मैं कम ही क्वेश्चन दूंगा, 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन ऐसे दूंगा ताकि तुम कर सको। ओके, और जो भी है उसका मैं सोल्यूशन पोस्ट कर दूंगा। आधा सोल्यूशन पोस्ट किया, आधा रह गया है, मेरे से गलती हो गई है। डिस्कस द असाइनमेंट आंसर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। असाइनमेंट आंसर कौन सा समझे में? मतलब जो ये मिसलेनियस असाइनमेंट दे रहा हूँ वो, की बुकलेट या और कोई? हेलो, मित्रिका 2 of 5 3 of 5 विषय तो तू वाला बोल रही थी। अच्छा तुम मेरे को व्हाट्सएप करना तो मैं देखता हूँ। ठीक है ओके सर। I am having doubt related to how to proceed for the formulate of। सर आज आप और कुछ नहीं लेने वाले हो ना? नहीं, अब आज और कुछ नहीं, आज तो हो गया। नया चैप्टर थोड़े स्टार्ट करेंगे अब 2 मिनट के लिए। ओके, बाकी लोग बताओ कितना परसेंट आया? मेरे को कल कितने कमेंट्स मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8। सर जो वैल्यूज लर्न करनी है साइन और रेशियोज की, वो बता दो ना एक बार सारी। मैं वो तुमको एक फोटो भेज देता हूँ ग्रुप पे, क्या क्या लर्न करना है, कौन कौन सी। ठीक है, तो फॉर्मूला शीट का फोटो भेज रहे हो ना? हाँ, तो किसका फोटो भेज रहे हो? कि कौन कौन से साइन कॉस ये सब की वैल्यूज लर्न करनी है। ओके सर, थैंक यू। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि तुम लोग अब क्या करोगे? तुम लोग को कि अगर बुकलेट स्टार्ट कर दिया तो बुकलेट कर लो, ठीक है? या फिर जो गौरव श्रीवास्तव सर ने ग्रुप पे डाला है एक मटेरियल, उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। फाइन, ओके सर। ओके सर। और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो प्रैक्टिस से आएगी। ये दिमाग में क्लियर कर लो कि अगर मतलब तुम नॉर्मल चैप्टर में से 80 to 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो तुम्हारी उतनी कैपेबिलिटी बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में यू हैव टू सॉल्व अराउंड 250 क्वेश्चन।
ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री में अब तुमको क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। कैन वी सॉल्व एसएलओनी? एसएलओनी मत सॉल्व करो। एसएलओनी मतलब अब जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो थोड़े ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे जेई में जो आते हैं, और एसएलओनी में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो एसएलओनी इज गुड फॉर प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ फॉर्मूलेस, मतलब फॉर्मूलेस के ऊपर हाथ बैठ जाए उसके लिए एसएलओनी अच्छी है। लेकिन अब उसके बाद जो है वो करो, या तो हमारे बुकलेट कर लो या तो कोई शीट वगैरह करो। बुकलेट स्टार्ट कर सकते हैं ना, क्वेश्चंस बहुत है। R.D. Sharma, if I talk about R.D. Sharma, then R.D. Sharma is something like SLONI only. उसमें तुम्हारे पास बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स रहेंगे जिससे तुम्हारे फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होंगे। तो इफ यू आर वीक इन बेसिक्स, अगर तुम्हारे फॉर्मूलेस अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुए हैं, तुम बेसिक्स में वीक हो, तो R.D. शर्मा सॉल्व करो। अगर तुमको फॉर्मूलेस सब कुछ अच्छे से आते हैं, फॉर्मूलेस को अप्लाई करने अच्छे से आते हैं कि कब दिख जा रहा है कि कब कौन सा फॉर्मूला मेरे को अप्लाई करना है, देन यू कैन मूव टू बुकलेट। और अगर तुमको फॉर्मूलेस ही याद नहीं है और फॉर्मूलेस प्रैक्टिस याद करने प्रैक्टिस करने के लिए, तो देन यू कैन गो फॉर R.D. शर्मा। ओके, तो फॉर्मूलेस याद करने के लिए एसएलओनी भी चलेगा ना? एसएलओनी भी चलेगा। R.D. शर्मा में फायदा एक ये होता है कि शॉर्ट एग्जांपल्स रहते हैं काफी, तो वो तुमको इंडिपेंडेंट बना देते हैं, किसी पर फिर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं रहती। बुकलेट में भी है ना बहुत सारे? हाँ, बुकलेट में भी है। बुकलेट में भी है। हाँ, बहुत सारे शॉर्ट एग्जांपल्स हैं। बुकलेट ही स्टार्ट करो, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ये सीईओ होगा उसमें अभी है ना 5 या 6 सितंबर को सीए, उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। आई थिंक क्वाड्रेटिक और ट्रिगो तो आएगा ही, इनफैक्ट लॉगरिथम वगैरह भी आ जाएगा, क्योंकि सीए है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का सब कुछ आएगा। बाय सर। संडे को कोई टेस्ट होगा? संडे को जो है तुम लोग का वो टेस्ट है ना? सर फिजिक्स का है। फिजिक्स का रखा है सर। फिजिक्स का रखा है ना, ठीक है, फिजिक्स पढ़ लो। चलो सर। हाँ सर, मैंने आपको बोला था वो लेक्चर्स के बारे में, सर ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट वाला। हाँ मेरे को फ्राइडे को याद दिलाना, मतलब थर्सडे को याद दिलाना, तो फ्राइडे को मैं ले लूँगा, मतलब फ्राइडे को थोड़ा फ्री रहता हूँ। ओके सर। ठीक है, तो मीटिंग एंड कर दूं? तुम्हारा टेस्ट है शायद। हाँ सर। चल यस सर।